हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डे नाइट स्टडी चैनल में। और मैं आपको बता दूं कि आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर में जो यूनिट जो सेकंड है उसका लेक्चर नंबर जो थर्ड है, इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड कराए थे। उसमें आप देखेंगे, उसमें आपने देखा होगा कि आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, आइगन वेक्टर क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होते हैं। ये सभी चीजें मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ है। जो बच्चे अगर उसको नहीं देखेंगे तो जाकर उसको भी देख लीजिएगा। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं, अभी मैंने जो आइगन वैल्यूज पे जो मैंने बात किया था और आइगन वेक्टर पे मैंने बात किया था, नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे और लगा कि मुझे कराना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में आते हैं, इस पे क्वेश्चन आपको एग्जाम बेस्ड होते हैं और इसलिए इस पे और भी अधिक क्वेश्चन लगाने की जरूरत है। ठीक है ना। जहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं उस टाइप के भी क्वेश्चन बीच बीच में मैं आपको बताता रहता हूँ। मतलब क्वेश्चन नहीं, मैं बोल के बताता हूँ कि देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे से बनता है। और बाकी अलग से मैं खुद का क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ पे एमसीक्यू होता है, और जब जो सब्जेक्टिव जिनके यहाँ है ये तो भाई उनके लिए तो काम का है ही ये। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर क्या है मैंने इसके पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको डिफाइन कर दिया था। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ। जो आप कोई एक मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनिएगा, कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। उस मैट्रिक्स के और लैम्डा हमारा क्या है, एक नंबर, एक रियल नंबर है। लैम्डा हमारा क्या है, रियल नंबर है। तो ए माइनस का लैम्डा आई हम करेंगे और लेमडा हमारा जीरो भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि लेमडा हमारा जीरो भी हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ए माइनस का लेमडा आई जब हम करेंगे, ए माइनस का लेमडा आई का डिटरमिनेंट हम फाइंड करके बराबर जब जीरो करते हैं तो वो हमारा लेमडा में हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलता है। और उसी के जो रूट्स होते हैं, उसी का जो रूट्स होता है वही हमारा रूट जो होता है आइगन वैल्यूज हमारे कहलाते हैं। ठीक है ना। अब हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आइगन वैल्यूज आपके जीरो हो सकते हैं, क्योंकि रूट्स जो होता है वो जीरो भी आ सकता है, लेकिन आइगन वेक्टर कभी भी जीरो नहीं होता है। भले ही लैम्डा हमारा जीरो, भले ही हमारा आइगन वैल्यू हमारा जीरो हो, लेकिन आइगन वेक्टर कभी भी जीरो नहीं होता है, तो नॉन जीरो वेक्टर होते हैं। ठीक है ना। तो हर एक लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। और एक बात आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आइगन वेक्टर होते हैं वो यूनिक नहीं होता है, वो एक से ज्यादा होते हैं। एक लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वैल्यू एक से ज्यादा मिलेगा, एक से ज्यादा आपको आइगन वैल्यू मिलेगा। ये सभी चीजें मैंने आपको बताया है। अभी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो वहां पे भी आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। चलिए, क्या पूछा है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स ए। और मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है 314024 और 005 भी आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है ना। और ध्यान से देखिएगा सोल्यूशन को। अगर मैं यहाँ से करूंगा सोल्यूशन तो आपको देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है। तो आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे, जो आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है ना बेटा, वो होता है ए माइनस का लैम्डा आई बराबर क्या लिखेंगे, जीरो। ए माइनस का लैम्डा आई बराबर जीरो लिखेंगे। ए माइनस का लैम्डा आई अगर आप करते हैं वहां से तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थ्री माइनस लैम्डा लिखेंगे, फिर वन लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे, फोर लिखेंगे, फिर जीरो लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे, टू माइनस लैम्डा और यहाँ से क्या लिखेंगे, सिक्स लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे जीरो, यहाँ लिखेंगे जीरो और यहाँ लिखेंगे फाइव माइनस लेमडा और बराबर क्या करेंगे, जीरो करेंगे। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं थ्री माइनस लेमडा ए माइनस लेमडा आई जब आप करते हैं तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आप डायगोनल में जो एलिमेंट होगा वही में से लेमडा सेपरेट कर दीजिएगा, वही आपका। अब ये जो डिटरमिनेंट है ये बना है। ठीक है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, थ्री माइनस लेमडा एक ब्रैकेट में, दूसरे में आपको मिलेगा टू माइनस लेमडा और फिर क्या मिलेगा, फाइव माइनस लेमडा और यहाँ से जीरो मिलेगा। फिर आप क्या लेंगे, वन लेंगे। तो जब आप वन लेंगे माइनस में वन, तो यहाँ से इसके साथ करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा। और जब आप फोर लेंगे तब भी आपको जीरो मिलेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, थ्री माइनस लैम्डा मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, टू माइनस लैम्डा मिलेगा और फिर क्या मिलेगा, फाइव माइनस लैम्डा मिलेगा और बराबर जीरो मिलेगा आपको। तो फिर यहाँ से आपको आपको मिलेगा थ्री लैम्डा बराबर जीरो करेंगे और फिर टू माइनस लैम्डा बराबर जीरो करेंगे और फिर फाइव माइनस लैम्डा बराबर जीरो करेंगे। तो आपको लैम्डा की जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ से थ्री मिलेगा, यहाँ से टू मिलेगा और यहाँ से फाइव मिलेगा। तो दो तीन पांच जो है ये आइगन वैल्यूज हमारे मिले हैं। समझ में आया। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये हमारा मैट्रिक्स हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है या फिर स्केलर मैट्रिक्स है, तो उसका जो आइगन वैल्यूज होते हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं ना, वही होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कह भी सकते थे
कि 3 2 5 जो है ये आपका डायगोनल, ये हमारा आइगन वैल्यूज आएगा, और वो आया भी है, आप देख सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऐसा होता है, लोअर ट्रायंगुलर मतलब अपर कैसे हो गया क्योंकि नीचे सारे जीरो हैं, ठीक है। लोअर कैसे, लोअर के लिए क्या होगा, ऊपर वाले सारे जीरो हो जाएंगे, क्लियर है ना। तो ये है। अब हम हर एक लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा स्टेप जाता है, मैं पहले ही बताया था आपको स्टेप तो जाता ही यहाँ से। तो हर एक लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आपका आइगन वेक्टर जो होगा वो बदलेगा, और आपको मैं दिखा दूं यहाँ से। तो आप लिखेंगे फॉर लैम, ठीक है, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3, आप लिखेंगे आइगन वेक्टर, ठीक है ना। आप लिखेंगे पहला, ठीक है ना, आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू, करस्पॉन्डिंग टू, करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 2 लेते हैं। तो आप ये कहेंगे इज एक्स, आप लिखिएगा इज एक्स, और एक्स में आप कहेंगे x1, फिर x2 और फिर x3 का ट्रांसपोज लिखेंगे, ठीक है ना। ये लिखेंगे, जब आप रो में लिखेंगे तो ट्रांसपोज करिएगा। एक्चुअली जो आइगन वेक्टर होता है वो हमेशा कॉलम होता है, ये मैंने आपको थर्ड लेक्चर, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर मैंने आपको बताया है। तो आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, लेमडा इक्वल टू ये करना है, क्या लिखे हैं आपने, 2 लिखा है। तो हर बार मैट्रिक्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये मैट्रिक्स अगर है तो यही रखिएगा। आप कहाँ गया, ए माइनस का आपने किया ना, तो आप लिखेंगे ना ए माइनस का लैम्डा आई एक्स बराबर 0, तो आप लिखेंगे ए माइनस का 2i, ठीक है, और यहां से क्या लिखेंगे x, और बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो a माइनस का 2i क्या आता है, a माइनस का 2i मतलब a में से ये है आपका, तो 3 माइनस 2 करेंगे 1 और 4, क्या लिखेंगे 3 माइनस 2, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 3 माइनस 2 1, और यहाँ पे क्या करेंगे 0, और यहाँ से लिखेंगे 2 माइनस 2, क्या लिखेंगे 2 माइनस 2 और 6, क्या लिखेंगे यहाँ से 2 माइनस 2 और यहाँ से 6 और 0 और 0, और यहाँ से 5 लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे आप x1 x2 और x3, और यहाँ से आप लिखेंगे 0 0 0 लिखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा 1, यहाँ 1 और यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ से 6, यहाँ 0, यहाँ 0 और 5, और यहाँ से आपको मिलेगा x1 x2 और x3, और यहाँ से आपको मिलेगा 0 0 0 मिलेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको x1 मिलेगा प्लस x2 मिलेगा प्लस 4 x3 बराबर 0 मिलेगा आपको। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 x3 बराबर 0 मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 x3 बराबर आपको 0 मिलेगा। तो फाइनली देखेंगे तीनों इक्वेशन में आप x3 0 पा गए आप, ठीक है ना, x3 आपको 0 मिल गया, तो x3 की वैल्यू वहां डालिएगा, तो x1 प्लस x2 प्लस 0 बराबर क्या मिलेगा, यहाँ डालेंगे तो 0 मिलेगा, तो x1 बराबर आपको मिलेगा माइनस x2 मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली जो x आप लिखते हैं x1 x2 और x3, तो x1 बराबर आपने पाया है माइनस x2 पाया है, x2 x2 ही रहेगा, और ये क्या होगा 0 होगा। आप x2 को कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा -1 और 1, और यहाँ क्या मिलेगा 0, ठीक है ना। तो फाइनली जो आइगन वेक्टर आपका आया है -1, -1, 0, ये एकदम क्लियर आंसर है, -1, -1, 0। मैं एक बात और भी मेंशन कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में -1, 1, 0 अगर ये आंसर नहीं दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है ये भी तो क्वेश्चन आता है। तो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे, x2 की वैल्यू मान लीजिए आपने -1 ले लिया, देखिए मैंने बताया ना जो आइगन वेक्टर होते हैं वो यूनिक नहीं होता है, ठीक है ना। तो x2 की वैल्यू आप बदलिए, x2 वैल्यू -1 ले लीजिए, क्या ले लीजिए -1, जैसे ही -1 यहाँ लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन में अगर 1 -1 और 0 अगर दिया है तो वो भी आइगन वेक्टर होगा करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप 2 लीजिए तो 2 यहाँ से रखेंगे तो -2, 2, 0, ठीक है, -2, 2, 0 अगर आप लेते हैं तो ये जो आता है आपका आइगन वेक्टर आता है करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 2। मतलब मेरा ये कहना है कि आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसी से सब बनता है, इसी से सब बनता है। अगर वो एमसीक्यू हमारे सामने आया तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए आपने निकाला लेकिन ये ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। अगला देखिए दूसरा जो हम लिखेंगे, ठीक है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू, आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू, करस्पॉन्डिंग टू, करस्पॉन्डिंग टू, करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है।
करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3, तो लैम्डा इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग अगर आप मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 3 इज, आप लिखिएगा x ही लिखिएगा, लेकिन वहां से कहिएगा y1, यहाँ y2 और यहाँ y3 और यहाँ पे ट्रांसपोज कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे a माइनस, ठीक है, 3 है तो 3i करिएगा और यहाँ से क्या करेंगे x और बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे, यहाँ से आप करेंगे तो कितना मिलेगा 3 माइनस 3, यहाँ 1 और यहाँ पे क्या मिलेगा 4, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा आपको 2 माइनस 3 और यहाँ मिलेगा 6 और यहाँ मिलेगा आपको 0 0 और यहाँ आपको फाइनली जो मिलेगा, गड़बड़ हो गया क्या कुछ, हाँ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ देखिए ये हुआ है ना बेटा, क्योंकि 5 माइनस हमको 2 करना था, क्या करना है 5 माइनस 2, यही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम 5 माइनस 2 करें तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली में यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है ना। तो खैर इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, लेकिन ये बात थोड़ा हमको लोग को ध्यान देना चाहिए, यहाँ से आपको x3 बराबर आपको 0 मिलेगा और यहाँ से भी आपको x3 मतलब फाइनली आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ से आपको ये मिला और लास्ट में हम करेंगे, लास्ट में जो होता है वो 5 माइनस हमारा 3 रहेगा, तो आप लिखेंगे 5 माइनस 3, सब में से हम 3 को सबट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से हम लिखेंगे y1, यहाँ लिखेंगे हम y1, यहाँ लिखेंगे y2 और यहाँ लिखेंगे y3 और यहाँ लिखेंगे t, अब यहाँ पे t नहीं लिखेंगे और बराबर हमको क्या करना है, यहाँ से हम 0 0 और यहाँ पे हम 0 डाल देंगे, ठीक है ना। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 3 जाएगा 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको फाइनली मिलेगा 0 1 4, ठीक है, 0 1 और 4 मिलेगा आपको, यहाँ से आगे बढ़िएगा, यहाँ से 0 माइनस 1 और 6 क्या मिलेगा 0 मिलेगा, माइनस 1 और 6 मिलेगा 0 मिलेगा, माइनस 1 और क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा और यहाँ देखेंगे तो 0 0 और 2 मिलेगा, 5 में से 3 जाएगा 2, 0 0 और 2 मिलेगा और यहाँ से आपको मिलेगा y1 y2 और y3 और यहाँ से आपको मिलेगा 0 0 और 0 मिलेगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम y1 0, यहाँ से आपको y2 मिलेगा और यहाँ से 4 y3 बराबर क्या मिलेगा 0, इसको सॉल्व करेंगे माइनस y2 प्लस 6y3 बराबर हमको 0 मिलेगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2y3 बराबर हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, समझ में आ रहा है। अच्छा y1 तो मिला ही नहीं है आपको, अगर आप ध्यान देंगे तो y1 जो है वो आपको मिला ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, y1 जो है ना वो आपको मिला ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ से y1 आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ से आपको फाइनली देखेंगे तो y3 आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और जब y3 आपको 0 मिलेगा तो चाहे इसमें और चाहे इसमें किसी में भी उठा के आप रख दीजिए, तो y3 जब रखें तो y2 भी कितना मिलेगा 0 मिलेगा, तो y2 भी 0 y3 भी 0, अब हमको क्या मिला y1, तो y1 है नहीं, तो यहाँ पे आप लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या लिखेंगे कैपिटल X बराबर लिखेंगे आप यहाँ से y1 y2 और y3 और y1 आपका क्या है, y1 आपका क्या है जल्दी बताइएगा, तो y1 ही है, y1 हमारा y1 है, y2 हमारा 0 और y3 हमारा क्या है 0 है, हम y1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 0 और 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3, यही हमारा आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3। आगे चलते हैं, अब हम तीसरा लेकर आते हैं, तीसरा हमें निकालना है आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 5, आप लिखेंगे आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 5 इज, आप लिखेंगे x बराबर लिखेंगे z1 z2 और z3 का ट्रांसपोज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप कहां से शुरू करेंगे a माइनस का 5i और यहां से क्या करेंगे x लिखेंगे और यहां से 0 करेंगे, इसी से तो निकलता है, क्योंकि x जो होता है अगर आइगन वेक्टर है तो a माइनस का 5x बराबर 0 होगा, तो क्या आएगा, तो आप फाइनली देखेंगे यहाँ क्या था आपका 3, यहाँ पे अगर फाइनली देखेंगे तो 3 माइनस 5 है, तो 3 माइनस 5 करिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे आप 3 माइनस 5, यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा और यहाँ आपको मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 2 माइनस 5, क्या मिलेगा आपको 2 माइनस 5, क्या मिलेगा आपको 2 माइनस 5 और यहाँ क्या मिलेगा 6, यहाँ 0 मिलेगा 0 मिलेगा और 5 माइनस 5 मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा z1 z2 और z3 और यहाँ आपको मिलेगा 0 0 और
0 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो -2 मिलेगा, 3 में से 5 जाएगा -2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या मिलेगा 4, यहाँ पे 0 मिलेगा, -3 मिलेगा और यहाँ से 6 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा और 0 आपको मिलेगा Z1 Z2 और Z3 और यहाँ से आपको मिलेगा 0 0 0। क्लियर है ना? आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम, सही निकाल रहे हैं ना जी, तो -2Z1 प्लस Z2 आपको फाइनली मिलेगा -2Z1 प्लस Z2 -2Z1। ठीक है, स्टेप याद रखिएगा, ठीक है ना, प्लस Z2 और प्लस का 4Z3 प्लस का 4Z3 बराबर क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। आगे बढ़िएगा यहाँ से -3Z2 प्लस 6Z3 -3Z2 प्लस 6Z3 बराबर आपको क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा यहाँ से। और इसके बाद आपको फाइनली नीचे तो 0 मिलने वाला है ही। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं 3Z2 बराबर 6Z3 लिख सकते हैं, 3 2 जा कह सकते हैं, तो Z2 बराबर हम क्या लिखेंगे 2Z3 करेंगे। ठीक है ना, Z2 बराबर क्या लिखेंगे 2Z3, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ डाल दीजिएगा तो -2Z1 प्लस 2Z3 प्लस 4Z3 बराबर 0, तो -2Z1 प्लस 6Z3 बराबर 0। यहाँ से आप लिखेंगे क्या लिखेंगे 2Z1 बराबर 6Z3, 2 तिहाई हो जाएगा तो Z1 बराबर 3, Z3 आपको मिलेगा। इसको उठा के अगर हम डालेंगे वहां से Z1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 3Z3 अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो फाइनली जो हमको मिलेगा, हमको जो x मिलेगा वो होता है Z1, Z2 और Z3। तो इसका मतलब Z1 क्या है, Z1 है आपका 3Z3, Z2 क्या है, Z2 आपका है 2Z3 और ये तो Z3 है ही, यहाँ से Z3 कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेगा 3 2 और यहाँ पे 1। ठीक है ना, तो यही है आपका, ठीक है ना, यहाँ पे समझ सकते हैं, क्लियर है ना। तो आपको मिलेगा 3 2 और 1 मिलेगा, क्लियर है ना, 3 2 1। इसका मतलब ये हुआ, आप एक टेबल बना लीजिएगा, लास्ट में यहाँ आइगन वैल्यू डालिएगा, यहाँ पे आइगन वेक्टर डालिएगा, तो आप लिखिएगा आइगन वैल्यू, ठीक है ना, और यहाँ जो लिखेंगे आप आइगन वेक्टर लिखिएगा। ठीक है ना, क्या लिखेंगे आइगन वेक्टर लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं आइगन वैल्यू आपका आया था लैम्डा इक्वल टू 2 आया था, आइगन वैल्यू आपका आया था लैम्डा इक्वल टू 3 आया था, आइगन वैल्यू आपका लैम्डा इक्वल टू 5 आया था। लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग जो आपने निकाला था मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है ना, तो 2 के करस्पॉन्डिंग आपने निकाला था -1, 1, 0, -1, 1, 0। ठीक है ना, तो -1, 1, 0 बनाइएगा, तो -1, 1, 0 का ट्रांसपोज यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है ना, लैम्डा इक्वल टू अगर आप कह सकते हैं 3 के करस्पॉन्डिंग तो 1, 0, 0 करेंगे, क्या लिखेंगे 1, 0, 0 का ट्रांसपोज करिएगा। और 5 के करस्पॉन्डिंग आपको मिला है तो 3, 2, 1 का ट्रांसपोज, यही आपका फाइनली आंसर है। ये टेबल अगर आप लास्ट में डाल देते तो एग्जामिनर को भी देखने में थोड़ा सा सही रहेगा कि भाई अपने आंसर जो निकाला है वो यही निकाला है, बीच में आपको चाहे जो भी करिए बाकी आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत बढ़िया आंसर आया है आपको क्वेश्चन। अगर कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक होगा तो यू कैन चेक एंड करेक्ट योर आंसर। ठीक है ना, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है ना। चलिए ये भी देखिए वही क्वेश्चन है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि इस लेक्चर में हमें यही करना है कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ही हमको फाइंड करना है, लेकिन कैसे, तो वही मैं आपको बताने वाला हूं। फाइंड आइगन वैल्यूज, क्या ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, नहीं। क्या ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, नहीं। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, नहीं। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल हाँ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो पूछना तो बेकार है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आइगन वैल्यू निकलता है और किसी का निकलता नहीं है। तो ये क्या है, क्वेश्चन ये है क्या है, क्या ये सिमेट्रिक है, आप बोलेंगे देख लेते हैं, ये दोनों सेम होना चाहिए, नहीं है। क्या ये स्क्वायर सिमेट्रिक है, दोनों सेम हो बस नेगेटिव का डिफरेंट हो और डायगोनल में 0 होना चाहिए, ये भी नहीं है। तो ना ही सिमेट्रिक है, ना ही स्क्वायर सिमेट्रिक है, ना ही आपका स्केलर है, ना ही आपका डायगोनल है, ना ही आपका अपर ट्रायंगुलर का है, ना ही आपका लोअर ट्रायंगुलर, ना ही आपका स्केलर है। कुल मिला जुला के ये आपका एक नॉर्मल मैट्रिक्स है, नॉर्मल स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मैं अगर इसको आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, मैं आपको बता दूं 3x3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो इसके पास जो आइगन वैल्यू जो आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा उसका ऑर्डर भी आपका 3 होगा। उसका ऑर्डर भी कितना होगा,
आपको 3 मिलेगा, उसका भी ऑर्डर कितना मिलेगा, 3 आपको मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो आपको 3 मिलेगा। और जितना मतलब डिग्री डिग्री कह सकते हैं, ऑर्डर मत कहिए, डिग्री कहिए, जितनी डिग्री रहती है उतनी ही आइगन वैल्यू आपको मिलेगा। तो यहाँ से लिखेंगे सोल्यूशन अगर आप करते हैं तो आप लिखेंगे, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लिखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन होता है इसका इज आप लिखेंगे a माइनस का लेमडा आई और यहाँ से बराबर, ठीक है, a माइनस का लेमडा आई बराबर 0 करेंगे। तो डायगोनल में बस लेमडा घटा दीजिएगा आप, तो फाइनली लिखेंगे 2 माइनस लेमडा, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 2 माइनस लेमडा और यहाँ से 1, 0 0 और 1 माइनस लेमडा और बराबर क्या लिखेंगे, हम 0 करेंगे। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस लेमडा, यहाँ करेंगे हम 2 माइनस लेमडा और यहाँ करेंगे 1 माइनस लेमडा और माइनस 0 करेंगे। फिर हम -1 लेकर आएंगे, क्या लेंगे, -1। तो ये खत्म और ये खत्म, ये खत्म हमारा और ये खत्म, ठीक है ना। -1 लिए हैं तो हम सीधे जैसे मल्टीप्लाई करते वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। हमारा 1 के माइनस लेमडा के साथ होगा तो 1 माइनस लेमडा ही हमको मिलेगा। इसका हम 0 के साथ करें तो 0 हो जाएगा और लास्ट में अगर हम 1 लेते हैं तो हम 1 इंटू हमको 0 मिल जाएगा, बराबर हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 माइनस लेमडा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपको 2 माइनस लेमडा और 1 माइनस लेमडा आपको मिलने वाला है। यहाँ से देखेंगे तो माइनस मिलेगा, 1 माइनस लेमडा मिलेगा और यहाँ से देखेंगे तो +1 आपको मिलेगा और बराबर क्या मिलेगा, आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हैं दोनों में से अगर मैं ये 1 माइनस लेमडा अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना, 1 माइनस लेमडा अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ जो आपको मिलेगा 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर -1 और यहाँ बाहर हमारा +1 बराबर 0 मिलेगा। यहाँ से हमको 1 माइनस लेमडा मिलेगा और यहाँ से देख सकते हैं तो 4 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 लेमडा हो जाएगा और यहाँ से हमको मिलेगा -1 और +1 बराबर हम क्या लिखेंगे, 0। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस लेमडा और यहाँ से मिलेगा लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 लेमडा और 4 और इनमें से एक जाएगा तो 3 मिलेगा, तो 3 और यहाँ +1 बराबर हम क्या लिखेंगे, 0 करेंगे। ठीक है ना, तो लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 लेमडा प्लस का 3 +1 बराबर 0 करेंगे और फिर इसके बाद हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो, क्योंकि हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आइए अगले पेज पे चलते हैं। तो लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 लेमडा प्लस का 3 हमको मिलेगा लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 लेमडा प्लस का 3, ये लिखेंगे हम, ठीक है ना। माइनस का मतलब लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 लेमडा प्लस का 3 इसके साथ कर लिया मैंने, माइनस लेमडा के साथ करेंगे तो माइनस लेमडा क्यूब प्लस 4 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब प्लस 4 लेमडा स्क्वायर हम करेंगे यहाँ से 4 लेमडा स्क्वायर और माइनस का 3 लेमडा, क्या लिखेंगे हम यहाँ से, माइनस का 3 लेमडा, माइनस का क्या लिखेंगे हम यहाँ से, माइनस का 3 लेमडा +1 करेंगे, क्या करेंगे, +1 करेंगे यहाँ से और बराबर क्या लिखेंगे, 0 करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आएगा माइनस का लेमडा 3 लेमडा स्क्वायर, यहाँ लेमडा स्क्वायर 5 लेमडा स्क्वायर है तो प्लस क्या लिखेंगे, 5 लेमडा स्क्वायर करेंगे और लेमडा यहाँ है और यहाँ है 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है तो माइनस का 7 लेमडा हो जाएगा। 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है तो +4 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। देखिए इतना बढ़िया, इतना शानदार, इतना बेहतरीन आपको मिला हुआ है। मैं आपको बताया था लेमडा क्यूब का जो, इसी में देखिए सब कुछ आपका सही है या गलत है आप पकड़ लेंगे कि लेमडा का कोफिशिएंट हमेशा, क्यूब का हमेशा कोफिशिएंट माइनस मिलना चाहिए। देखिए माइनस है और ये माइनस फिर इसका प्लस ही आता है, श्योर है प्लस ही आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको हर बार मिलता है, सोचिए हर बार मिलता है वो, ठीक है ना। अब मेन है आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेमडा क्यूब माइनस का 5 लेमडा स्क्वायर प्लस का 7 लेमडा माइनस का 4 बराबर 0। अब ये क्या है आपके सामने जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन कौन सा था, हाँ सही है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फाइनली मिलेगा 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 5 और 4 9 7 1 8, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, एक बार देख लीजिए कहीं गड़बड़ है क्या। अच्छा लास्ट में मैंने जो 1 लिखा है वही गड़बड़ कर दिया, मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया
यहाँ पे 1 के साथ 0 है, तो यहाँ पे फाइनली 1 के साथ 0 करेंगे तो 1 कैसे आएगा? देख रहे हैं कितना गजब का मतलब मैंने काम किया। वाह भाई वाह! ये मतलब हमें भी बड़ा अचंभव लगता है कि भाई हम ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं। बच्चे क्या सोचते होंगे कि मैथमेटिक्स, बताइए मैथमेटिक्स में इतना कॉमन एरर होता है ना। जब आदमी पढ़ा रहा है तो ढंग का पहले एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप पढ़ें तब भी ये काम करिए, ना पढ़े तब भी आप ये काम करिए, ठीक है। एकदम मतलब पूरा कंसंट्रेट होना चाहिए। अब ये जो आपको सामने दिख रहा है 1 - लैम्डा, और ये जो आपको दिख रहा है ना, यही मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। मैं लिखूंगा 1 - लैम्डा एक ब्रैकेट में, इसको आप फैक्टर करिएगा तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। इसको फैक्टर करेंगे तो माइनस का 3 लैम्डा माइनस का लैम्डा, और प्लस का क्या कर लेंगे 3 बराबर 0 कर लेंगे। यहाँ से 1 माइनस का लैम्डा करेंगे, यहाँ क्या करेंगे लैम्डा कॉमन लेंगे तो लैम्डा -3 मिलेगा, और लैम्डा-3 मिलेगा आपको। और यहाँ से फाइनली देखेंगे आप 1 - लैम्डा, लैम्डा-1 और लैम्डा-3 मिलेगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? इसको 0 करेंगे तो लैम्डा बराबर 1, इसको करेंगे तो 1, और इसको करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। तो जो आइगन वैल्यू आपका आया है वो लैम्डा इक्वल टू आपको मिला है 113। आइगन वैल्यू जो आए हैं वो क्या आया है? 113, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे करस्पॉन्डिंग टू, देखिए यहाँ पे आइगन वैल्यू रिपीट कर गया। देखिए आइगन वैल्यू यहाँ पे क्या कर गया? रिपीट कर गया 1 1 और 3। मतलब 1 1 दो बार आया है कि नहीं आया? ऐसा भी हो सकता है कि तीनों 1 आ जाए, मतलब रिपीट कर जाता है, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू, हाँ आप लिखेंगे, कहाँ चला गया भाई, ठीक है। आप लिखेंगे आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1 इज x बराबर x1 x2 x3 का ट्रांसपोज करिएगा यहाँ पे, ट्रांसपोज, ठीक है ना। x बराबर क्या लिखेंगे? x1 x2 और x3 का ट्रांसपोज करिएगा। तो फाइनली जो आपको मिलने वाला है वो जानते हैं क्या मिलने वाला है? फाइनली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या? ये माना है आपने, तो a माइनस का आई करेंगे, लैम्डा इंटू आई होता है तो आई ही बस होगा यहाँ से, और यहाँ से क्या करेंगे x, और बराबर क्या लिखेंगे 0 करेंगे। तो जो भी मैट्रिक्स आपके सामने बस 1 घटा दीजिएगा यहाँ से। तो 2 - 1 1 1 क्या लिखेंगे? 2 - 1 क्या लिखेंगे? 2 - 1 और 1 लिखेंगे। और इसके बाद देखिएगा आप यहाँ से नीचे, तो 1 2 - 1 और 1 क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 1, और यहाँ से लिखेंगे 2 - 1 और 1, और लास्ट में लिखेंगे 0 0, और लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में हमारा क्या है? 1 - 1 है, क्या लिखेंगे आप? 1 - 1 करेंगे, और बाहर क्या लिखेंगे आप लिखेंगे x1 x2 और x3 आप लीजिएगा, सॉल्व करिएगा इस पे। तो यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, 1 और ये 1 और 1 0 0, और आपको 0 मिलेगा। यहाँ से x1 x2 और आपको x3 मिलेगा। राइट हैंड साइड में आप 0 0 और 0 लिखेंगे, यहाँ भी आप 0 0 और 0 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपको पहला मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0 मिलेगा। दूसरा भी आपको वही मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन 2 है लेकिन दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको निकालना है x1 बराबर -x2 -x3। इसका मतलब ये हुआ कि आपको x2 और x3 की वैल्यू नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको ये बनाना है x बराबर क्या होता है आपका? x1 x2 और x3। अभी तक देखिए क्या होता था, आपको 2 की वैल्यू मिल जाती थी और तीसरे में निकालते थे आप, तो फिर वही तीसरा आप कॉमन ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे 2 इक्वेशन आया तो है लेकिन दोनों सेम है ना, दोनों सेम। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो केवल x1 की वैल्यू मिला है, x2 और x3 की वैल्यू नहीं मिला है। तो आप इसको x1 की वैल्यू आपने क्या लिखा है? x2 - x3, और यहाँ पे x2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? x3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अगर आप कहें तो -x2, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? x2 और x3 लिख सकते हैं एक साथ, और इसके बाद प्लस करिएगा -x3, और यहाँ से x2 और यहाँ से x3। हम समझ रहे हैं? क्लियर है कि नहीं है? जीरो ले लेते हैं, मतलब x1 x2 x3 ऐसा करिए ना। एक काम करिए मैं आपको बता देता हूँ, x2 बराबर आप केवल ले लीजिए, कॉमन तो नहीं मिल रहा है ना यहाँ पे,
K1 और K2 से काम चलाइए तब। अच्छा, तो यही बनेगा और इसमें बनने वाला है कुछ नहीं, ठीक है ना। अब आप ये मत सोचिए इसमें से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ मतलब अब सवाल ये है कि अगर मुझे मान लीजिए आइगन वेक्टर भी अगर हमको फाइंड करना है तो हमको x1 और x2 दोनों के वैल्यू हमको चूज करना पड़ेगा यहाँ पे। हम्म इसको दो टर्म में अगर मुझे तोड़ना हुआ तो मैं कैसे तोड़ूंगा इसको? ऐसे ही तोड़ेंगे। अच्छा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, ये तो नहीं आएगा, तो हमने तो गड़बड़ किया है फिर। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये तो नहीं आएगा ना। एक में हमको जीरो लेना पड़ेगा और इसमें हमको जीरो लेना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे वही आना चाहिए, लेकिन अगर इनको हम ऐड करते तो वो नहीं आएगा। आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? सवाल ये है कि ये तो मैट्रिक्स है, आपने देखा -x2 -x3 और x2 x3 लिख दिया आपने। लिख तो दिया आपने, ठीक है ना, बिल्कुल सही आपने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है ना। लेकिन एक काम करिए आप, ठीक है ना, इससे सिंपल तरीका जानते हैं क्या है? जब आप ऊपर x2 लेते हैं तो नीचे यार x2 और यहाँ पे x3 कर दीजिए, तो x3 को उधर लेके चले जाइएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे जीरो करना चाहता हूँ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप जीरो करिए और यहाँ पे इस जगह आप जीरो करिए, ठीक है ना। कैसे, मैं वही मेंशन करूंगा अभी, अब ये बिल्कुल परेशान मत होइए। आखिरकार ऐसे मैंने कैसे लिख दिया, ठीक है ना, ये भी मैं आपको मेंशन करने वाला हूँ, यहाँ से देखिएगा। और यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, x3 लिखूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से x2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो फाइनली हमको मिलेगा -1 और 1 और यहाँ पे जीरो मिलेगा हमको। क्या मिलेगा, यहाँ से जीरो मिलेगा। और यहाँ से अगर मैं x3 अगर कॉमन लेता हूँ तो -1 और जीरो और हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो दीज आर द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू, ठीक है। ऐसे लिखा कैसे क्या है वो मैं आपको बता दूं। अगर आप इसको दो पार्ट में अगर तोड़ना भी चाहते हैं तो इस तरीके से तोड़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ऊपर x2 लिखा तो जहां x2 है बस वही पकड़िए, इसको जीरो कर दीजिएगा, ठीक है। जहां x3 वाला अपने से जीरो कर दीजिएगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x2 + 0 और इसको हम x3 + 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब x2 लिया है तो यहाँ x2, यहाँ अगर x3 लिया है तो ये वाला जीरो ले लीजिएगा और इसके साथ x3 ले लीजिएगा। मतलब x2 जीरो, x3 और ये x3, मतलब x3 जीरो और x3 ले लीजिएगा। जैसे कि आप फैक्टर करें फिर जोड़ेंगे तो तुम्हारा वही आएगा। तो दीज आर द टू आइगन वैल्यूज, ये दो हमारे आइगन वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है ना। और ये दो पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा इक्वल टू 1 पे, लैम्डा इक्वल टू एक वैल्यू पर, एक वैल्यू पे ये दो, मतलब आप ये देखिए दोनों अलग अलग हमारे आइगन। अगर मैं x2 को जीरो ले लूँ तो हमको ये वाला मिलेगा आइगन वेक्टर, और अगर x3 को जीरो ले लूँ तो हमको ये वाला आइगन वेक्टर मिलेगा। कहने का मतलब ये है, ये हमारे जब लैम्डा हमारा आइगन वैल्यू हमारा एक है लेकिन वो दो बार आया है, लेकिन जो उसके जो आइगन वेक्टर आए हैं दोनों हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट आए हैं, ठीक है ना। दोनों जो आइगन वेक्टर है हमारे क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, मैंने यहाँ पे समय दिया क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 1 है, रिपीट कर रहा है तभी ऐसा होगा, नहीं रिपीट करेगा तो ऐसा नहीं होगा। जैसे अगला जो हमारी जो आइगन वैल्यू हमारी आई है 3, तो मैं अगर 3 के करस्पॉन्डिंग निकालूंगा तो इस तरह से चीजें नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप लिखिएगा दूसरा केस जो बनेगा, आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू, करस्पॉन्डिंग टू, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3 इज, आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू लिखेंगे y1 y2 और y3 की पावर ट्रांसपोज लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप फाइनली क्या लिखेंगे, ए एक्स मतलब ए माइनस का 3i लिखेंगे और यहाँ से x बराबर क्या लिखेंगे 0। तो आप 3 सब्ट्रैक्ट करिएगा, a में से 3 सब्ट्रैक्ट करिएगा, a कितना है आपका, a है आपका देख सकते हैं 2 - 3 1 1, तो फाइनली लिखेंगे 2 - 3, यहाँ से क्या लिखेंगे 2 - 3 और 1 और 1 लिखेंगे। यहाँ नीचे जो आप लिखेंगे यहाँ से तो कितना लिखेंगे 1, 2 - 3 और 1, 1 लिखेंगे यहाँ से, यहाँ से 2 - 3 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में लिखेंगे 0 0 और 1 -3 करेंगे, क्या करेंगे 1 -3 करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखो सबको समझ में आ रहा है। और यहाँ से x कितना है आपका y1 है, y2 है और यहाँ से क्या है y3 है, और यहाँ से आप 0 0 और 0 कर लेंगे। सॉल्व करिएगा इसको, जैसे सॉल्व करेंगे तो -1 और 1 और 1 मिलेगा, यहाँ से 1 - 1 और ये 1 मिलेगा, यहाँ 0,
यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यहाँ से 0 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, और यहाँ से आपको y1 मिलेगा, y2 मिलेगा और y3 मिलेगा, 0 0 और 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। -1 और 1 1 1 -1 और 1 0 0 और -2 ये मिल गया आपको। फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ से, -y1 आपको मिलेगा -y1 प्लस y2 और प्लस y3 बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा हमको। यहाँ से क्या मिलेगा, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 प्लस y3 बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और लास्ट में हमको मिलेगा -2y3 बराबर हमको 0 मिलेगा। ठीक है ना, ये हमको मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, आइए मैं आपको आगे चलता हूँ। अगर y3 यहाँ से, इसका मतलब ये होगा कि y3 जो होगा वो आपका 0 होगा, तो y3 0 है तो यहाँ यहाँ दोनों रखिएगा, तो -y1 प्लस y2 बराबर आपको 0 मिलेगा। यहाँ से यहाँ भी रखेंगे तब भी वही आएगा, तो y1 बराबर हमारा क्या मिलेगा, y2 मिलेगा। ठीक है, तो जो आपने आपने जो x बराबर जो बनाया है, y1 y2 और y3 जो आपने ये बनाया है, इसके जगह y1 के जगह पे क्या डालेंगे, आप y2 डालेंगे, y2 ही रखिए, और ये तो 0 आया है। देखिए क्या यहाँ पे, जैसे पिछला भी मैंने जो बताया था, अभी यहाँ पे तीनों की वैल्यू मिल गया, y1 y2 और y3। ठीक है, तीनों की वैल्यू मिल गया, लेकिन वहां पे किसी एक की वैल्यू मिल रहा था, दो की वैल्यू आपको मिल ही नहीं रहा था। तो वो तब होगा जब हमारा आइगन वैल्यू हमारा सेम होगा, जब तब होगा जब हमारा आइगन वैल्यू इक्वल होगा, रिपीट करेगा। यहाँ से आप y2 को कॉमन ले लीजिए, ऐसा पिछले में नहीं था, y2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 1 और 0 मिलेगा। तो दिस इज द आइगन वेक्टर। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे आइगन वैल्यू का, आइगन वैल्यू का। ठीक है ना, आइगन वैल्यू है ये, और फिर क्या है आपका, आइगन वेक्टर है आपका। तो आइगन वैल्यू क्या है आपका, लैम्डा इक्वल टू क्या है, लैम्डा इक्वल टू जो है आपका 1 है, और लैम्डा इक्वल टू आपका क्या था, 3 था। जब लैम्डा इक्वल टू 1 है तो जो आइगन वैल्यू आपके आ रहे थे -1 और 1 0, तो आप लिखेंगे -1 1 और 0 लिखेंगे, एंड आपको ये भी मिलेगा -1 0 और 1 क्या मिलेगा, -1 0 और 1 आपको मिलेगा, 2 मिलेगा। और 3 के करस्पॉन्डिंग जब लेते तभी आपके सामने आया ही है, 1 और 1 और 0। अब आप चेक करिएगा क्या ये तीनों हमारे जो आइगन वेक्टर है क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये भी हम बात कर सकते हैं। खैर चूंकि रिपीट कर रहा है तो ये तीनों हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर तीनों अगर हमारे डिस्टिंक्ट होते तो आइगन वेक्टर हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। इस बात को हमेशा जानिएगा। मैं कुछ बहुत ऊपर वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बहुत ऊपर वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, ये आपको होमवर्क भी रहेगा, कुछ हद तक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब आप देखिएगा, इसमें एक एक चीज यहाँ पे भी आपको क्लियर करना है, हर बात को समझना है आखिरकार क्या है। पहले मैट्रिक्स को देखिए, मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डायगोनल में 0 नहीं है, इसका मतलब ये इसकी सिमेट्रिक नहीं है। डायगोनल में 0 होता तो इसकी सिमेट्रिक हो जाता, ठीक है ना। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है और ये, अच्छा ये डिफरेंट है, अच्छा तो ना ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ये इसकी सिमेट्रिक है, ना क्या ये स्केलर है, क्या ये अपर ट्रायंगुलर है, क्या ये लोअर ट्रायंगुलर है, क्या ये डायगोनल है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब नॉर्मल मैट्रिक्स से चुप मार के काम करना है। मुझे लगा कुछ था इसलिए मैं बहस कर रहा था, तुम लोग भी सोचे अच्छा क्या बोल रहा है भाई, कुछ तो बोल रहा है। अच्छा देखिए, तो यहाँ से आप निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या निकालेंगे सबसे पहले, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है वो होता है a माइनस का लैम्डा आई, और यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो फाइनली आपको मिलेगा -2 माइनस लैम्डा मिलेगा, 2 मिलेगा, -3 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 1 माइनस लैम्डा मिलेगा, यहाँ से -6 मिलेगा, यहाँ से -1 -2 और यहाँ से 0 माइनस लैम्डा मिलेगा, बराबर 0 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा -2 माइनस लैम्डा मिलेगा, और यहाँ से देख सकते हैं 1 माइनस लैम्डा, और यहाँ से माइनस लैम्डा हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस लैम्डा, ठीक है। और यहाँ से मिलेगा माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस आ जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, +2 लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे बताइए, जल्दी से बताइए, फिर क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, फिर ये बंद और ये बंद, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2, तो 2 इंटू माइनस लैम्डा मिलेगा, 2 इंटू माइनस लैम्डा, और यहाँ से हमको मिलेगा माइनस और 6, एक और एक 6 कितना होता है, 6 हो जाता है,
और माइनस ही मिलेगा, सही बात है। बंद करिएगा, फिर इसके बाद आगे चलिएगा तो -3 है तो आप लिखिएगा -3, अंदर आप लिखेंगे ये खत्म और ये खत्म, यहाँ से मिलेगा -4, कितना मिलेगा -4 मिलेगा, और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस मतलब प्लस हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ से हमको मिलेगा बराबर, हमको जीरो करना है, ठीक है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से मिलेगा -2 माइनस लैम्डा। अब ये भी सॉल्व करना अपने आप में बड़ा बात नहीं है, आराम से सॉल्व करिए, इसको हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर उसका 12 -2 होगा। यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 2 लैम्डा -6 माइनस यहाँ से 3 मिलेगा, अंदर -4 प्लस 1 माइनस लैम्डा आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -3 माइनस लैम्डा, क्या मिलेगा -3 माइनस लैम्डा, आपको क्या मिलेगा -3 माइनस लैम्डा आपको मिलेगा, बराबर जीरो कर लेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ -2 के साथ तो आपको मिलेगा 2 लैम्डा -2 लैम्डा -2 लैम्डा स्क्वायर मिलेगा यहाँ से, प्लस 12 दूना कितना मिलेगा 24 मिलेगा, ठीक है ना जी। 12 दूना 24, ठीक है ना। हाँ -2 लैम्डा स्क्वायर सही है, और ये +2 लैम्डा बिल्कुल सही है। यहाँ से देखिएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से माइनस लैम्डा की पावर 3 सही है, अब माइनस का प्लस हो जाएगा 12 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। ये खत्म, इसको सॉल्व करिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 लैम्डा मिलेगा यहाँ से, और प्लस का 12 मिलेगा, और प्लस का 3 माइनस का मतलब प्लस का 3 लैम्डा बराबर हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। आइए इसको ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से देखिए माइनस का लैम्डा की पावर 3 मिलेगा हमको, तो माइनस का लैम्डा की पावर 3 लिख दिया मैंने। लैम्डा स्क्वायर देखिएगा आप यहाँ से -2 है, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो -2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो आपको माइनस का लैम्डा स्क्वायर मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि ये प्लस आना चाहिए था लेकिन माइनस आ रहा है, कुछ न कुछ तो मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है भाई? प्लस का लैम्डा स्क्वायर, हाँ। आप ही देखिए और मुझे बताइए कि भाई क्या है क्वेश्चन में ऐसी जो चीज है जो क्लियर है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा तो होता नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? अच्छा अभी रखिए, चलिए। यहाँ लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर, तो माइनस क्या मिलेगा लैम्डा स्क्वायर मिलेगा। अच्छा यहाँ से देखिए लैम्डा वाला कौन है, लैम्डा वाला देखिए 2 लैम्डा है यहाँ से, 12 12 और 4 कितना होता है 16, 16 3 कितना होता है 19, 19 2 कितना होता है 21 होता है, तो टोटल सब जुड़ गया, अरे राम रे राम, कुछ कटा ही नहीं, 21 लैम्डा आ गया। आया है क्या? बाप रे बाप। आगे देखिएगा 24 यहाँ है और 12 यहाँ है, 24 12 कितना होता है 37, 37 और 24 यहाँ है, 12 यहाँ है, 3 यहाँ है। कुछ तो गड़बड़ हो गया है। ये 3 3 का 9 ना होगा जी, 9 ना होगा ये 9, और कहीं गड़बड़ी है नहीं ना, हाँ ठीक है। 24 12 और 9 कितना होता है 9 2 11 45 हो जाएगा क्या, माइनस का प्लस 45 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सही है। अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई करो, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हमको मिलेगा लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर, अब प्लस माइनस का 21 लैम्डा और माइनस का 45 बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, इसको क्या करिएगा सॉल्व करिएगा, कॉमन है क्या। लैम्डा बराबर क्या पुट करेंगे कि होगा, लैम्डा की वैल्यू बताइए जल्दी से, लैम्डा की वैल्यू बताइए, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं मानता हूँ, लैम्डा और मान लीजिए मैंने माइनस, ठीक है ना, मैंने बताया था आपको 1 -1 2 -2 और 3 -3, इन छवों वैल्यू को एक बार आप पुट अप अपने से करिएगा, तो जो हीट एंड ट्रायल मेथड पहला मेथड से आपको मिलेगा, तो अगर आप 1 डालेंगे तो 1 यहाँ 1 यहाँ, तो आपको 2 मिलेगा, और ये निगेटिव है तो कभी होगा ही नहीं। -1 करेंगे तो 21 होगा, लेकिन ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो 1 -1 से नहीं होगा। -2 से ट्राई करिए, 3 से ट्राई करिए, -3 से ट्राई करिए। अगर आप लैम्डा इक्वल टू -3 पुट करते हैं तो -27 हो जाएगा, +9 हो जाएगा,
और 21 दिए कितना होता है, माइनस प्लस हो जाएगा 3 और 3 गुना 6 और माइनस का 45 हो जाएगा बराबर, देखो कितना आ रहा है 63। ये देखिए 45 और 27 कितना होता है, फाइनली देखेंगे 9 3 12 7 5 12 तो फाइनली 0 आ जाएगा। इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू लैम्डा माइनस 3 जो होगा इज अ फैक्टर, ये क्या है, इसका फैक्टर है ना फैक्टर। तो अगला जो वैल्यू हम निकालेंगे, देखिए मैंने बताया था ना 1 माइनस 1 2 माइनस 2 और 3 माइनस 3, ये 6 वैल्यू पे हमें अपना कमांड थोड़ा बना के रखना है। यहाँ तक भी हमको एक मिल गया, अब एक जब हमको मिल गया तो हम डिवाइड कर देंगे लैम्डा माइनस 3 से। हम क्या करेंगे, लैम्डा माइनस 3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हम लैम्डा माइनस 3 से हम डिवाइड करेंगे, इसमें लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस के 21 लैम्डा, लैम्डा क्यूब माइनस का लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस का 21 लैम्डा माइनस का 45, ये मिलेगा अगर आपको। तो यहाँ से फाइनली लैम्डा स्क्वायर बार में जाएगा, लैम्डा क्यूब माइनस का 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस और प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 21 लैम्डा प्लस का 4 लैम्डा, तो आपको मिलेगा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 थे 12 लैम्डा माइनस और प्लस हो जाएगा, कट जाएगा 21 और 12 कितना जाएगा, तो 9 2 11 तो 9 लैम्डा हो जाएगा माइनस में और 45 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे प्लस माइनस का 9, क्या लिखेंगे माइनस का 9, तो माइनस का 9 लैम्डा और प्लस का 9, 45 आना चाहिए था। कट जाएगा, कट जाएगा भाई, कटेगा ही, कट के देखेगा देखेगा वो आएगा, समझ रहे हैं हम। हम्म। अच्छा लैम्डा बराबर माइनस 3 डाले हैं ना, माइनस 3 जब डाले हैं तो प्लस 3 होगा ना, सॉरी, जब माइनस 3 डाले तो प्लस 3 हमारा फैक्टर होगा, प्लस 3 से करिएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, एक बार आप ध्यान से देखिएगा, एक बार आप फिर से देखिए इसको, हम प्लस 3 न ले रहे हैं, फाइनली हम प्लस 3 ले रहे हैं, तो लैम्डा स्क्वायर बार में जाएगा तो लैम्डा क्यूब, तभी तो नहीं कट रहा, तो 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस करेंगे कट जाएगा अभी, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 लैम्डा स्क्वायर, तो फाइनली माइनस का 2 लैम्डा अगर लिखते हैं यहाँ से तो कितना मिलेगा आपको, जल्दी बताइएगा यहाँ से। आपको मिलेगा माइनस का 21 लैम्डा में यहाँ लिख दिए हैं, तो आपको मिलेगा माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 6 लैम्डा मिलेगा, ठीक है। यहाँ माइनस करिए, ये कितना करिएगा आप बताइए, प्लस करिएगा, ये भी प्लस करिएगा, ये कट जाएगा, ये कितना मिलेगा 21 में से 6 जाएगा तो 15, तो माइनस का 15 लैम्डा लिखिएगा और माइनस का 45 लिखिएगा, और फिर माइनस का 15 बार में जाएगा तो माइनस का 15 लैम्डा माइनस का 45 लिखेंगे, ये कट के 0 आ जाएगा फाइनली। तो हमको मिलेगा क्या मिलेगा, लैम्डा प्लस 3 मिलेगा, दूसरे में हमको मिलेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 15 बराबर 0 करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो फाइनली देखेंगे तो लैम्डा प्लस 3 मिलेगा आपको, और यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस का 15 है, तो 3 5 15 होता है, तो 3 करिएगा यहाँ से, तो 5 लैम्डा, ठीक है, प्लस 3 लैम्डा माइनस का 15 और बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से लैम्डा प्लस 3 मिलेगा, और यहाँ से लैम्डा कॉमन लेंगे तो लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 और लैम्डा माइनस 5 मिलेगा, बराबर 0 कर लीजिएगा, कर लेंगे कि नहीं। यहाँ से देखेंगे हमारा लैम्डा प्लस 3 एक ब्रैकेट में है ही, दूसरे में हमारा क्या आ जाएगा, लैम्डा लैम्डा माइनस 5 और फिर लैम्डा प्लस 3 मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो फाइनली आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं लैम्डा बराबर यहाँ से -3, यहाँ से -3 दो बार आ जाएगा, और फिर क्या मिलेगा 5 मिलेगा, तो ये देखिए 3 आपके आइगन वैल्यू है -3 और 5, एक बार आप ट्राई करिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, सभी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फाइंड आइगन वेक्टर, ठीक है ना। आप आइगन वेक्टर फाइंड करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, मैं देखना चाहता हूँ कौन सा बच्चा है जो पढ़ा और सभी क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट में टाइप किया, ठीक है। हाँ बिल्कुल मुझे पता है आप करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप पढ़ते हैं, मेरी क्लास को देखते हैं, ठीक है ना। और बिल्कुल जाइएगा नहीं, कि आपको इसलिए एक इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चा इतनी पीडीएफ को अगर फ्री में डाउनलोड करना चाहता है, ठीक है ना, तो उसको करना क्या है, किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अगर हमारे साथ सिस्टमेटिक तरीके से जुड़ना चाहते हैं, हर टॉपिक को और भी डीपली जानना चाहते हैं, और भी तरीके से जानना चाहते हैं, ठीक है, आपको 1499
₹1499 का पेमेंट करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। उसमें आपको क्या मिलेगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस, लाइव डाउट क्लास, लाइव क्लास में सब्जेक्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर और ये 1 to 1 मेंटरशिप प्रोग्राम आपको मिलेगा। इतनी चीजें आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा भी आपको और भी सारी चीजें मिलेगा। आप जब जुड़ेंगे तो आपको हर तरीके से आपको तैयार किया जाएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ते हैं तो सभी का प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से होता है, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। 3 मंथ में हम लोग कोर्स को कंप्लीट करेंगे और इसकी वैलिडिटी आपके ऐप पे तब तक रहेगी जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।